अगर परमेश्वर सर्वशक्तिमान है तो हर कोई अपने आप चंगा क्यों नहीं हो जाता? चलिए इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं एक सवाल पूछूंगा और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा किताब इनाम में मिलेगा और किताब बाई पोस्ट आएगा। अगर परमेश्वर सब कुछ कर सकता है तो फिर बीमारी क्यों रहती है और हर कोई तुरंत चंगा क्यों नहीं हो जाता? क्या ये परमेश्वर की इच्छा की कमी है या हमारी समझ में कुछ छूट रहा है? आज हम इस विषय को बाइबल के अनुसार जानेंगे। सबसे पहला सवाल, परमेश्वर की प्रभुता क्या है और क्या नहीं है? इसको पहले समझना बहुत जरूरी है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, इसमें कोई शक नहीं है। बाइबल कहती है भजन संहिता 115 के 3 में, हमारा परमेश्वर स्वर्ग में है, वह जो चाहता है वही करता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर की प्रभुता का अर्थ यह नहीं है कि वह हर काम मानव सहभागिता ह्यूमन रिस्पॉन्स के बिना करता है। उदाहरण देखते हैं रोमियो का 10:9, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु माने और हृदय से विश्वास करे तो उद्धार पाएगा। उद्धार परमेश्वर ने दिया, लेकिन विश्वास करना मनुष्य को पड़ा। प्रभुता उपलब्ध करती है, विश्वास ग्रहण करता है। अब समझिए, चंगाई और उद्धार एक ही ढांचे में काम करते हैं। बहुत लोग कहते हैं अगर चंगाई परमेश्वर की है तो वह अपने आप क्यों नहीं होती? यह सवाल उद्धार पर भी लाया जा सकता है। यीशु ने सबके लिए क्रूस पर मारा, लेकिन सब अपने आप उद्धार नहीं पाते। क्यों? क्योंकि बाइबल में आत्मिक नियम, स्पिरिचुअल लॉस काम करते हैं। यीशु ने चंगाई देते समय कहा, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, मार्कुस 5:34। यीशु यह नहीं बोले मेरी प्रभुता ने तुझे चंगा किया। हालांकि वह सच होता, लेकिन यीशु ने संपर्क बिंदु दिखाया, द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को दिखाया। क्या वो क्या है? और वो है विश्वास। परमेश्वर व्यवस्था और कर्म, ऑर्डर को मान देता है। परमेश्वर अराजक नहीं है। बाइबल कहती है जो मनुष्य बोता है वही काटता है, गलीतियों का 6:7। आत्मिक क्षेत्र में भी, शारीरिक जीवन में भी, चंगाई में भी इसका अर्थ यह नहीं कि बीमारी पाप की सजा है, लेकिन यह दिखाती है कि परिणाम नियमों से जुड़े हुए होते हैं। अगर कोई नियमों को अनदेखे करे और परिणाम चाहे तो वो काम नहीं करता है। चंगाई वहां बहती है जहां सहमति, अलाइनमेंट होती है। देरी का मतलब इनकार नहीं होता। कई बार लोग कहते हैं मैंने प्रार्थना की पर अभी तक चंगाई नहीं हुई। बाइबल में दानियल 10 देखेंगे। देखिए, दानियल ने प्रार्थना की, उत्तर तुरंत भेजा गया। वचन कहता है दानियल 10:12-13, पहले ही दिन तेरी प्रार्थना सुनी गई थी पर प्रतिरोध हुआ। देरी था लेकिन परमेश्वर ने ना नहीं कहा। इसका मतलब क्या है? देरी इनकार नहीं है। देरी कभी कभी आत्मिक संघर्ष भी होता है। देरी कभी विश्वास की परीक्षा भी होती है। परमेश्वर की प्रभुता प्रक्रिया के द्वारा काम करती है। परमेश्वर सब कुछ तुरंत कर सकते हैं, लेकिन वह हमेशा तुरंत नहीं करते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि वह केवल परिणाम नहीं, विश्वास की संपूर्णता पर भी बनाता है। बाइबल कहती है धीरज धरे, धीरज धरने से प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं, इब्रानियों 6:12। चंगाई क्रूस में पूरी हो चुकी है, लेकिन उसका प्रकट होना अक्सर समझ, विश्वास और स्थिरता से जुड़ा होता है। यह कमजोरी नहीं है, यह आत्मिक सहभागिता है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, लेकिन उसने नियम बनाए हैं। परमेश्वर विश्वास और सहभागिता को, अलाइनमेंट को मान देता है। चंगाई परमेश्वर की ओर से उपलब्ध है, विश्वास के द्वारा ग्रहण की जाती है। चंगाई को कभी तुरंत, कभी समय लगता है, प्रक्रिया में प्रकट होता है, परंतु चंगाई सबके लिए यीशु के द्वारा उपलब्ध है। हर सोमवार, मंगलवार और बुधवार मैं भारत के समय में रात के 9 से 10 बजे मैं सपनों का इंटरप्रिटेशन करने लाइव आता हूं। आप अपने सपनों को भेज सकते हैं और आप अपने सपने को कमेंट में भेजिएगा। मैं ज़रूर उसका इंटरप्रिटेशन करूंगा और आपको पहले ही बता दिया जाएगा कि कौन से दिन आपका सपना कब इंटरप्रेट किया जाएगा। आइए अब एक छोटा सा प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में हम उस चंगाई को स्वीकार करते हैं जो आपने पहले ही उपलब्ध कर दिया है। हमारे विश्वास को स्थिर कर, हमारी समझ खोल और हमें आपकी व्यवस्था में चलना सिखा। यीशु के नाम में आमीन। अब ये रहा आज का सवाल, क्या आप मानते हैं कि परमेश्वर की प्रभुता और मनुष्य का
विश्वास साथ साथ काम करता है? अगर हाँ तो कैसे, अगर ना तो कैसे? पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा किताब इनाम में मिलेगा और किताब बाई पोस्ट आएगा। अगर आपको कोई सवाल है या प्रार्थना का ज़रूरत है तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ और कमेंट का जवाब देता हूँ। हर शुक्रवार को ह्यूस्टन के समय में सुबह 9:30 से 10:30 और भारत के समय में रात के 9 से 10 बजे मैं ऑनलाइन आकर प्रार्थना चलाता हूँ और कई लोग उस प्रार्थना में आते हैं और परमेश्वर बहुत सारे छुटकारे कर रहे हैं। मुझे बहुत सारे गवाहियां भी मुझे भेज रहे हैं। आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।